भारत के दिल में बसा है हसदेव अरण्य, एक घना प्राचीन जंगल जो करीब 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे मध्य भारत का फेफड़े कहा जाता है, लेकिन आज ये फेफड़े खुद दम तोड़ रहे हैं और वजह है कोयला खनन, जिसे भाजपा सरकार ने खुली छूट दे दी है। हसदेव सिर्फ जंगल नहीं है, यह 20,000 से ज्यादा आदिवासियों का घर है, जिनमें गोंड और ओरांव समुदाय प्रमुख हैं। इनकी जिंदगी, संस्कृति और भगवान सब कुछ इस जंगल से जुड़ा है, लेकिन विकास के नाम पर सरकार ने इनकी जमीनें और भविष्य दोनों छीन लिए हैं। 2010 में यूपीए सरकार ने हसदेव को नो गो जोन घोषित किया था, यानी यहां खनन की इजाजत नहीं थी। लेकिन 2012 में यह फैसला पलट दिया गया और 2019 के बाद मोदी सरकार ने अडानी जैसे कॉरपोरेट्स को एक के बाद एक कोयला ब्लॉक सौंप दिए। हसदेव अरण्य में कोयला खनन, आदिवासी विस्थापन और पर्यावरणीय संकट से संबंधित कुछ प्रमुख हिंदी समाचार लिंक दिए गए हैं। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के लिए लाखों पेड़ काटे गए हैं, जिससे स्थानीय आदिवासी समुदायों का विस्थापन और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा ग्राम सभाओं की सहमति के बिना खनन परियोजनाओं को मंजूरी देने के आरोप भी लगे हैं। हसदेव के नीचे करीब 5 अरब टन कोयला छुपा है। 18 कोल ब्लॉक्स चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 3 पहले से चालू हैं। बाकी पर काम शुरू हो चुका है और जंगलों की तबाही तय है। स्थानीय आदिवासियों की आवाजें, यह हमारा जंगल है, हमारी जमीन है, हमारा भगवान है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और संविधान के मुताबिक आदिवासियों की सहमति जरूरी है, लेकिन यहां ग्राम सभाओं को नजरअंदाज किया गया। कई गांवों की जमीन जबरन ले ली गई, जैसे हरिहरपुर गांव, जिसे नक्शे से ही मिटा दिया गया। अब तक 2 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं, नदियां सूख चुकी हैं, खेती खत्म हो गई है और जिन पेड़ों को आदिवासी पूजते थे वो अब सिर्फ राख हैं। आदिवासी पिछले 10 सालों से विरोध कर रहे हैं, पदयात्राएं, अदालतों में केस धरने, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी रही। क्यों? क्योंकि कोयला राजस्थान को चाहिए और कीमत छत्तीसगढ़ चुका रहा है। सरकार कहती है वो पर्यावरण की चिंता करती है, लेकिन अगर हसदेव में हो रही तबाही देखें तो साफ है कॉरपोरेट्स के फायदे के लिए आदिवासियों और प्रकृति को बलि चढ़ाया जा रहा है। अगर अब नहीं जागे तो हसदेव सिर्फ एक जंगल नहीं, एक चेतावनी बन जाएगा। ऐसी चेतावनी जो हमें याद दिलाएगी कि विकास की अंधी दौड़ में हमने क्या खो दिया।